हरिओम। ओम नमः शिवाय। मुक्ति को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता तब तक वो मुक्ति उसको मिलना बड़ी मुश्किल है। मुक्ति को समझने से पहले इस संसार को समझना आवश्यक है। जो इस संसार को समझ गया तो उसको मुक्ति का स्वरूप भी समझ पड़ेगा। एक आश्रम में एक संत रहते थे। उनका भी शिष्य रहते थे उसी आश्रम में। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य ने कहाँ से एक तोता ले आया। तोता लेके उसको पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन गुरुजी उसको संत उसको मना किए कि उसको पिंजरे में बंद नहीं करो, उसको खुला रहने दो, क्योंकि पराधीनता ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। पराधीनता ही, कैद होकर रहना ही बड़ा अभिशाप है। लेकिन शिष्य बच्चा था, वो कौतूहल बसत उसको वो पिंजरे में ही रखा। तब संत सोचे तो क्यों ना इस तोता को ही हम स्वतंत्रता का ही पाठ पढ़ाए, तोता को ही समझाए स्वतंत्रता क्या है। तब क्या हुआ, तब संत क्या किए ना, तोता के पास गए, जाके उसको सिखाने लगे कि पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ। यही मंत्र उसको दिए कि पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ। कुछ ही दिन में वो तोता इस मंत्र को अच्छे से रटने लगा कि पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ। ऐसे ही कुछ दिन के बाद कुछ सफाई चलता था, पिंजरे को सफाई करना पड़ता था। तो शिष्य ने गलती से वो पिंजरे को खुला रख दिया था। तब क्या हुआ, तोता बड़ी आराम से इधर उधर घूमा, बाहर जाके घूमा और जोर जोर से रटने लगा वही मंत्र कि पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ। बाहर आके वो बैठ के यही मंत्र गाता था। तो संत आए, संत देखे कि पिंजरे छोड़ के बाहर जाके तोता घूम के ये बोलता है कि पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ। संत को बड़ी आश्चर्य हुआ कि ये फिर क्या हुआ। तोता पिंजरे, संत को देख के तोता फिर पिंजरे के अंदर चला गया, जाके पिंजरे के अंदर जाके बैठ के ये नाम रटने लगा कि पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरे छोड़ दो उड़ जाओ। संत को बड़ी आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि इसका अर्थ अगर ये तोता जानता तो ये पिंजरे के अंदर फिर नहीं आता, ये उड़ जाता। मुक्ति क्या है अगर ये समझता, ये फिर पिंजरे के अंदर नहीं आता। तब इस संत को ये चीज़ बड़ी आश्चर्य हुआ। ये कहानी के साथ आप मनुष्य के जीवन को तुलना कीजिए कि मनुष्य की जीवन भी ऐसी ही है। मनुष्य जब दुख में रहता है वो सुख ढूंढता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत कर्म करता है, सुख मिल जाता है उसको। जब उस सुख को वो मुक्ति के काम में नहीं लगाता है, अपने मोक्ष के लिए वो सुख सुविधाओं को उपयोग नहीं करता है, वो फिर बंधन में आ जाता है। वो फिर ऐसा कर्म करता है जैसे कि वो संसार में फिर उलझ जाए, फिर दुखी बन जाए। लेकिन मुक्ति के लिए वो प्रयास नहीं करता है। क्यों? वो मुक्ति क्या है वो जानता नहीं है। ये संसार वास्तव में कितना दुखदायी है मनुष्य उसको समझता नहीं है। और जब समझता है तब वो धन दौलत तो रहते हुए भी सब छोड़ के मुक्ति के लिए आगे बढ़ता है। और ये आत्मज्ञान केवल गुरु के पास ही होता है। बिना गुरु में इस तरह का अनुभव नहीं आता है। तो तोता मनुष्य भी समझ नहीं पाता है
पराधीनता कितना दुखदायी है, और शरीर के अंदर बंधन में रहना कितना दुखदायी है, जन्म के बाद जन्म लेना कितना दुखदायी है। कर्म के बंधन में उलझ के रहने से जो दुख होता है, वो दुख की जो तत्व ज्ञान है, मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है। केवल गुरु उसको समझ पाते हैं। गुरु ही उसको समझा देते हैं कि ये संसार की वास्तविक रूप क्या है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।